छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव बेलपहाड़ी में एक फूस की झोपड़ी थी जिसमें रहती थी 14 साल की रुक्मणी। पिता रामचरण एक मजदूर थे, माँ बीमार रहती थी। 3 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी रुक्मणी पर ही थी। स्कूल जाने का सपना था, लेकिन रोजी रोटी की जद्दोजहद में वह सपना धुंधला पड़ गया था। सुबह सुबह वह गाँव के एकमात्र हैंडपंप से पानी भरती, माँ को दवाई देती, फिर जंगल से लकड़ी काट कर लाती और शाम को गांव की छोटी सी दुकान में काम करती। गांव के सरकारी स्कूल के बाहर से जब वह बच्चों को हंसते हुए अंदर जाते देखती तो उसका दिल टूटता, पर मजबूरी सिर पर चढ़कर बोलती थी। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया, नाम था राजीव सर। सरकारी योजना के तहत उसे गाँव के बच्चों को शिक्षा देनी थी। रुक्मणी ने सोचा, क्यों न शाम को जब काम खत्म हो तब कुछ देर इनसे पढ़ लूं। वह हिचकिचाते हुए उनके पास गई। राजीव सर ने कहा, अगर तू मेहनत करेगी तो मैं हर शाम तुझे पढ़ाऊंगा। यहीं से रुक्मणी की जिंदगी ने करवट ली। अब वह दिन भर काम करती और रात में टॉर्च की हल्की रोशनी में पढ़ाई। माँ की तबीयत और बिगड़ती गई, पिता की मजदूरी भी छूट गई, लेकिन रुक्मणी ने हार नहीं मानी। गाँव वालों ने ताना मारा, लड़की होकर पढ़ाई करेगी, चूल्हा चौका छोड़कर क्या कलेक्टर बनेगी। लेकिन रुक्मणी के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, राजीव सर की, तू कुछ भी कर सकती है। एक दिन सर ने गांव के बच्चों को जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने भेजा। रुक्मणी को भी शामिल किया गया। वह प्रतियोगिता में प्रथम आई। जिला अधिकारी खुद गांव आए और कहा, इस बच्ची को पढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उसे शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। छात्रावास की सुविधा भी मिली। शहर की जिंदगी नई थी, बड़ी थी, तेज थी, लेकिन रुक्मणी की नजरें सिर्फ किताबों में थीं। वह स्कूल में टॉप करती, हर परीक्षा में अव्वल आती। इंटर की परीक्षा में राज्य में दूसरा स्थान मिला। अब उसके सपनों को उड़ान मिली। मैं जज बनना चाहती हूँ, उसने पहली बार खुलकर कहा। लोगों ने फिर हंसी उड़ाई। झोपड़ी में रहने वाली लड़की जज बनेगी, कोर्ट में क्या झाड़ू लगाएगी। लेकिन रुक्मणी ने अपने कान बंद कर लिए और मन के दरवाजे खोल दिए। बीए की पढ़ाई पूरी करते ही उसने कानून में दाखिला लिया। किताबें अब उसकी दुनिया थीं और मेहनत उसका धर्म। कई बार भूखे पेट सोई, छात्रवृत्ति के पैसे से किताबें खरीदी। जब लोग कॉलेज पार्टी कर रहे होते वह कोर्ट में केस देखने जाती, कानून की बारीकियां समझती। 3 साल की मेहनत के बाद उसने न्यायिक सेवा परीक्षा दी। पहले प्रयास में असफल हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन हाथों ने किताबें नहीं छोड़ी। रुक्मणी, तू गिरने के लिए नहीं बनी है, उड़ने के लिए बनी है। यह वाक्य उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा। दूसरे प्रयास में भी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार उसने हार को गले नहीं लगाया, बल्कि चैलेंज बना लिया। तीसरे प्रयास में 25 साल की उम्र में वह छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान पर चयनित हुई। अब वो जज रुक्मणी यादव बन चुकी थी। गांव में जब यह खबर पहुंची तो लोग दंग रह गए। जिन लोगों ने कभी ताने मारे थे वे अब फूल माला लेकर स्वागत करने लगे। उस झोपड़ी के सामने अब बधाइयों का तांता लगा था। रुक्मणी पहली बार जब जज की कुर्सी पर बैठी तो उसकी आंखें नम थीं। उसने वो झोपड़ी याद की जहाँ छत से पानी टपकता था, वो माँ जिसकी दवाई छूट जाती थी, वो रातें जब भूख में भी किताबें खुली रहती थीं। उस दिन कोर्ट में बैठते समय उसने कहा, मेरे जैसे लाखों बच्चों को बस एक मौका चाहिए, एक शिक्षक चाहिए और एक भरोसा चाहिए। आज रुक्मणी सिर्फ जज नहीं है, वो एक मिसाल है। वह हर साल अपने गांव जाती है, बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा देती है और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाती है। मैं नहीं चाहती कि किसी और रुक्मणी को अपनी माँ की दवाई और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना पड़े। संक्षेप में सिख, अगर मन में सच्ची लगन हो तो झोपड़ी से निकलकर इंसान कोर्ट की सबसे ऊंची कुर्सी तक बैठ सकता है। हालात चाहे जैसे भी हों, सपनों के लिए लड़ो, क्योंकि रुक्मणी की तरह आप भी बदल सकते हैं अपनी और दूसरों की जिंदगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।